Hey everyone, so today we are going to solve the question number 2 of the tutorial number 6, that is our numerical solution of transcendental and linear equation. So question number 2 में क्या है हम लोगों को by using regular Falsi method solve the equation 2x minus 3 sin x minus 5 is equal to 0 करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी कितने मेथड, दो मेथड है, एक है न्यूटन राफ्सन, दूसरा है रेगुलर फाल्सी। तो रेगुलर फाल्सी मेथड कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और सॉल्व कैसे करना है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है व्हाट डू मीन बाय 3 डेसिमल। तो 3 डेसिमल का मतलब होता है जो आपकी सी की वैल्यू आनी चाहिए, जो भी सी का आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अप टू 0.3, मतलब 0 पॉइंट के बाद जो 3 डेसिमल होते हैं ना वो आपके सेम होने चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है, अगर यहाँ पे इसकी जगह आपको स्टेप लिखा है तो आपको उतना स्टेप करना है। इफ स्टेप इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन सो यू हैव टू करेक्ट द वैल्यू until it come the answer correct till the 3 decimal place. So let's go start solving this question. Okay, so I equation and we are considering it to let. Okay, so now let's go start to solve the question. सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू जो है वो 0 रखनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और एफ ऑफ 0 निकालना है। सेकेंड टर्म में आपको एक्स की वैल्यू 1 रखनी है और एफ ऑफ 1 निकालना है। तो आपको तब तक करना है जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो क्या लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, एक टर्म आपका पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, तभी ये लेस देन 0, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा एंड देन तभी ये लेस देन 0 होगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर स्क्रीन दिख रहा होगा और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं यू शुड हैव टू बी इन रेडियन मोड, आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपका KCO FX991CW तो हाउ टू चेंज इट, आपको सिर्फ इधर सेटिंग में जाना है, कैलसी सेटिंग में जाना है, देन एंगल यूनिट है वहाँ पे आपको डिग्री में है तो आप रेडियन में कर दे। मेरा ऑलरेडी रेडियन में मैंने सेट कर दिया। चेक करने के लिए यहाँ पे ऊपर आपका रेडियन शो हो रहा है। नाउ सिंपली यू हैव टू पुट, तो अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगी तो आंसर -5 आएगा। अभी 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 -3 साइन एक्स की वैल्यू 1 है -5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है आपका -5.524। अभी देख सकते हो आप ये दोनों नेगेटिव में, तो हम लोग हाँ, तो अभी हम लोग सो गाइस नाउ वी आर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2। तो अभी वापस यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये -3.727 आया ना। वापस x की वैल्यू अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है, सो आई विल कैलकुलेट अगेन। f की वैल्यू 3 रखा तो यहाँ पर सिंपली मैं चेंज कर रही हूँ 3। सो अभी नाउ यू कैन सी द वैल्यू इज पॉजिटिव। तो अभी आप देख सकते हो एफ ऑफ 3 क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग का एफ ऑफ ए क्या होगा, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ए और इसको कंसिडर करेंगे बी। तो आपको सिंपली अगर आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो इट विल बी लेंदी टू यू। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग कैसे शॉर्टकट और बिना कन्फ्यूजन के कर सकते हो। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इटरेशन बनाना है। ठीक है, इटरेशन यहाँ पे इस तरीके से, देन यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, देन सी का फॉर्मूला क्या है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फाल्सी और यहाँ पे एफ ऑफ सी निकालना है। तो इफ़ यू डू लाइक दिस, अगर आप इस तरीके से बॉक्स बना के करोगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड यू। नाउ इटरेशन मतलब कि 0, कितने टाइम आप कर रहे हो। सो गाइस नाउ लेट्स बी डू फर्दर। सो इटरेशन 0 लिया हम लोगों ने और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, ये होगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एफ ऑफ ए है। ओके, ए की वैल्यू 2 होगी, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो कि एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 जो है वो लेस देन 0 है। ओके, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, पर हम कॉलम में फिलअप करेंगे तो दिस विल बी इजी टू यू। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली हम लोगों ने -3.727। ओके, ना एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये वाली 0.5766। नाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वापस अगेन कैलकुलेटर में आपको
वैल्यू डालनी है, तो ए की वैल्यू क्या है, इधर 2 है, तो ए की वैल्यू 2 इंटू ये वाला साइन यूज़ करना है फॉर आपको डिवाइड करना है, तो ओके 2। और देन एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 0.5766, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना है। देन माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे है 3 इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3.727, और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ बी 0.5766, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं डायरेक्ट प्लस डाल रही हूँ, सो दिस विल बी योर 3.727। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, वैल्यू हमने राइट रखा है कि रॉन्ग, 0.5766 माइनस 3 बी की वैल्यू, देन 3.727, ओके दिस एफ ऑफ बी की वैल्यू, एंड देन सो व्हाट इज योर आंसर, 2 पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ओके सी की वैल्यू 2.866, ओके। अभी एफ ऑफ सी क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन है, किधर है आपका फंक्शन, ये वाला, इसमें आपको रखनी है सी की वैल्यू, तो एफ ऑफ सी वो आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रख के दिखाती हूँ आपको, तो फंक्शन के अपना 2x माइनस 3 sin x, तो x की वैल्यू पे आपको सी की वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.866 माइनस 3 साइन x की वैल्यू 2.866 माइनस 5, तो आंसर क्या गया, एफ ऑफ सी माइनस 0.08435। अभी ये नेगेटिव है, तो नाउ व्हाट यू हैव टू, यहाँ पे आपको एक ड्रॉ करना है लाइन, जिसमें आपको क्या करना है, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो क्या है, ये एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। एफ ऑफ बी, ये जो एफ ऑफ बी है ये क्या है, इसका आंसर सी, यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पॉजिटिव है। और अभी सी, जो एफ ऑफ सी की वैल्यू वो क्या आई है, नेगेटिव आई है, तो दिस इज एफ ऑफ सी, और ये वैल्यू है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो इट्स लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि रिपल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल कर रहा है, तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप, दिस इज़ नॉट रियल कंसेप्ट बिहाइंड हियर, आई एम जस्ट टेलिंग टू learn or just remember, it is a trick to remember, like नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ होगा, अगर इसके वैल्यू नेगेटिव आई इट मीन्स ये नेगेटिव और पॉजिटिव सी और बी की वैल्यू में होगा, तो जो इसकी न्यू वैल्यू आएगी, न्यू इंटरवल, वो सी और बी की वैल्यू में होगा, सी और बी के रेंज में होगा। तो अभी अपना जो ए है वो क्या बन जाएगा, ये जो सी की वैल्यू है, जो अपनी सी की वैल्यू थी वो बन जाएगा ए, और बी तो बी ही रहेगा। तो अभी ए की वैल्यू यहाँ पे इटरेशन 1, इटरेशन इज अ काउंटिंग, आप कितने बार कर रहे हो, एंड देन सी की वैल्यू वापस 2.86, ये हो जाएगा अपना ए। थोड़ा ए का कॉलम वाइड रखना है ताकि सी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आती है ना, इसके लिए। अभी बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी एफ ऑफ ए, मतलब अपने इसको फंक्शन में डाला, तो वैल्यू क्या है आपकी 0.08435। एफ ऑफ बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम लोग वापस यही वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। देन सी की वैल्यू वापस कैलकुलेट करेंगे, तो वापस मैं इधर वैल्यू चेंज करती हूँ। तो ये क्या था अपना एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यहाँ पे चेंज हो चुका है, दिस इज योर 0.08435, ओके। अभी ऊपर भी चेंज कर देते हैं, 0.8435। अभी एफ ए की वैल्यू चेंज करनी है, सॉरी ए की वैल्यू चेंज करनी है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.866, 2.866, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट, सी का वैल्यू क्या है 2.8831। देखो अप्रॉक्स जो है ना इसकी वैल्यू सेम आ रही, पर क्या बोला है 3 डिजिट तक, तो 8 और ये 6 हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है, तो हम एक बार और निकालेंगे इसको। अभी मैं एफ ऑफ सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता है, इसमें एक्स की वैल्यू ये डालेंगे, अभी 2.8831 डालेंगे, सेम हेयर ऑल्सो 2.8831। इसको फॉर्मेट में जाके इंजीनियरिंग नोटेशन बैक करोगे तो ये ज़ीरो में आ जाएगा, ठीक है। डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड राइट डाउन, लाइक कुछ लोगों को पॉइंट शिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है, एंड योर आंसर विल टोटली रॉन्ग, आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। सो कैलकुलेटर है, यूज़ इट, ओके। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन 2 करेंगे।
नॉट ए की वैल्यू वापस कर देगी। अभी देखो ये वापस नेगेटिव आया, मतलब अभी सेम, अभी ये ए और सी जो है वो ए बन जाएगा एंड देन इसके बीच में लाई करेगी वैल्यू। तो सी की यहाँ पे 2.8831, ए की नई वैल्यू क्या होगी जो सी की ओल्ड वैल्यू है। ओके, एंड देन बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये बी का जो एरिया है, लास्ट वैल्यू है इंटरवल, वो 3 है। और एफ ऑफ ए अगर हम लोगों ने इसको इस फंक्शन में पुटअप किया सी की वैल्यू, तो ये आंसर आया -0.123 एफ ऑफ बी सेम रहेगा एज इट इज़। मोस्टली आपका बी और एफ सेम रहता है अगर ये हर बार नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इफ़ इट कम पॉजिटिव सो इट विल चेंज। सी की वैल्यू यहाँ पे वापस मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू चेंज करना रहता है 0.12367 और सेम ऊपर भी 0.3 टाइम्स 0, 4 टाइम हो गया 67 एंड ऑल्सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है अभी 2.8831 है। ओके, 8831। तो अभी आंसर क्या आया 2.8832। अभी हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, अभी मैं एफ ऑफ सी की वैल्यू आप चाहो तो इस पॉइंट पे निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, तो मैं निकाल ही देती हूँ और इट्स नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। यहाँ पे बस 2 करना है, मैं कर देती हूँ फटाफट। तो आंसर क्या आया, वापस इसको हम चेंज कर देते हैं। आंसर विल 0.000001। ओके, तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे, सो ये जो आपकी वैल्यू है 2.88312, 2.8832, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में देखो आप लोग को क्या बोला यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा आंसर 2.88 पॉइंट के बाद 3 प्लेस, अगर आप ये दोनों वैल्यू देखोगे तो क्या है, सेम है। 1 और 2 को इग्नोर मारो क्योंकि वो 4 प्लेस है, तो आपकी वैल्यू क्या है वो सेम हो गई। तो हमारा आंसर सी का क्या होगा, भी इतना पूरा नीचे का एक्स्ट्रा है, सो यू कैन इजीली इरेज इट। तो सी की अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो गई, एस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई 2.883 हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और आप लोगों को फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कब तक करना है आपको, जब तक इसकी 3 डिजिट तक सेम ना है। तो अभी देखो यहाँ पे 8 तो आ गया था, पर मैंने इसको 8 तक नहीं रखा क्योंकि मुझे 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद जो 3 प्लेस है वो तीनों वहाँ पे सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है। सो दिस इज योर फाइनलाइज सी की वैल्यू। तो ये इतना ही इसका सॉल्यूशन है। दिस इज़ वेरी इजी। आई मीन अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस फार्मूला, ठीक है, आपको ये फार्मूला लिखना ही है वरना आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ द टोटल हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझा होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चाहिए वीडियो, सो आई विल मेक इट। Tell me in the comment section, and I hope you like this video. So please like the video and subscribe my channel if you are new on the channel, and do share with your friends. So thank you and bye bye.